नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर लगातार बहस चल रही है और उस पर एक के बाद एक लगातार हम लोग देख रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार और उनके आदेश पर सुप्रीम कोर्ट तीखे सवाल पूछ रहा है और बार बार उनको फटकार लग रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग जारी है और आखिरी हियरिंग में जो घटनाक्रम हुआ वो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। इस गुजारिश के बाद आपको बताऊंगा, हमारे चैनल को प्लीज ज्वाइन कीजिए, उससे हमें आर्थिक मदद मिलेगी। आपकी छोटी सी आर्थिक सहायता हमारे लिए बड़ा वित्तीय सहयोग होगा। अब आज की खबर। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर के हियरिंग चल रही है और उसी हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जो कल हियरिंग हुई उसमें बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई आपने जो एसआईआर का जिक्र किया है उसमें एक आदेश पारित किया है, उस आदेश में कहीं भी जिक्र नहीं है कि घुसपैठियों को लेकर के या इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उनको लेकर आप ये पूरा प्रक्रिया जो है प्रोसेस इसको शुरू कर रहे हैं। इसमें तो उसका कोई जिक्र नहीं है। और जो इतना बड़ा प्रोसेस आपने शुरू कर दिया उसमें जिक्र है कि भैया जो चर्चाएं हैं वो यही हैं कि आप उसको लेकर के कर रहे हैं। तो इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि हाँ ये बात सही है। चुनाव आयोग ने इस बात को माना, उसने इस बात को मान लिया। राकेश द्विवेदी ने, या सीधे तौर पर कहें तो सुप्रीम कोर्ट में राकेश द्विवेदी है, लेकिन आदेश तो ज्ञानेश कुमार का ही चलता है, उन्होंने ही तय किया है। तो ये बात उन्होंने स्वीकार कर ली है कि ये आदेश में लिखा हुआ नहीं था। 2 दिन पहले आप याद कीजिए सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था जब हियरिंग चल रही थी कि संविधान से ऊपर नहीं है आपके पास अख्तियार है, अधिकार है, लेकिन अधिकार सीमित है, असीमित अधिकार थोड़ी है। आप अनब्रिडल्ड, अनरेगुलेटेड या बेलगाम ताकतें आपके पास नहीं है, वो ताकतें नहीं दी गई हैं। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में यह बात एक बार फिर से दोहराई कि आपने जो आदेश दिया था उस आदेश की पालना क्यों नहीं की गई। इस आदेश में इस बात का जिक्र क्यों नहीं है कि आप लोग घुसपैठियों के लिए या जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए एसआईआर की प्रक्रिया कर रहे हैं। तो यह बात उन्होंने स्वीकार की कि हां इस बात का स्पष्ट जिक्र नहीं है। राकेश द्विवेदी जो कि ज्ञानेश कुमार के वकील हैं या चुनाव आयोग के वकील हैं, उन्होंने कहा कि इसका कोई जिक्र नहीं है। फिर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की जो पीठ है, उन्होंने कहा कि आदेश में साफ तौर पर यह नहीं बताया गया नागरिकता का सत्यापन करना इस अभियान का एक मकसद था। यह आदेश में क्यों नहीं बताया आपने, ये पूछ लिया कोर्ट ने। तो अब मतदाता सूची की जो विशेष गहन पुनरीक्षण है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो चर्चा हुई उसके बारे में आपको बताता हूं। अपनी दलीलों में वकील जो चुनाव आयोग के हैं राकेश द्विवेदी ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का यह विशेष संशोधन पूरी तरह निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और पारदर्शी है। यह कहा उन्होंने इस अभियान को मनमाना बताए गए जिन लोगों ने बताया उसका खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि यह हमारी मंशा पर सवाल नहीं उठाया जाए। याचिका जो दायर की गई है वो हमारी मंशाओं पर सवाल उठाता है, जबकि आपको पता है कोर्ट ने कहा था कि इससे किसी इंसान के, किसी व्यक्ति के जो अख्तियार हैं, अधिकार हैं, उन पर असर पड़ सकता है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इसलिए इसका निष्पक्ष, पारदर्शी होना बड़ा जरूरी है। यह बात तो कोर्ट ने कही थी, लेकिन राकेश द्विवेदी ने इस बात को याचिकाकर्ताओं का जिक्र करते हुए कहा कि भाई हम लोग याचिकाकर्ता इस बात पर सवाल ना खड़े करें। कोर्ट ने सवाल खड़ा किया है। फिर उन्होंने राकेश द्विवेदी ने कहा कि एडीआर और पीयूसीएल, एडीआर आप जानते हैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपना प्रशांत भूषण, पीयूसीएल जिसको रिप्रेजेंट कर रही है वृंदा ग्रोवर, और कुछ सांसदों के कहने पर बिना किसी ठोस सबूत के व्यापक जांच की इजाजत नहीं दी जा सकती, ये कहा उन्होंने। अब एक के बाद एक सवाल खड़े हो रहे हैं। एसआईआर की पूरी प्रक्रिया लगातार प्रश्नों के घेरे में है, लेकिन ज्ञानेश कुमार जो है वो अपनी बातें ही कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे थे उसका जवाब नहीं है। पूछा गया कि डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज क्यों नहीं किया, उसका जवाब नहीं है। पूछा गया कि मशीन रीडेबल डेटा लिस्ट शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। जो बातें कही जा रही हैं उसमें कई सारी ऐसी बातें हैं जिनसे सुप्रीम कोर्ट अभी तक सहमति नहीं दिखा रहा है, लेकिन राकेश
द्विवेदी जो है वो अपनी स्पीड पर चले जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी लगातार हम लोग देख रहे हैं कि अपनी बात मनवाने के लिए ज्ञानेश कुमार या उनके वकील कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी भी कई सारी बातें ऐसी हैं जिनसे कन्विंस नहीं दिख रहा। उसका नतीजा क्या आएगा हमें नहीं पता। उसका नतीजा राकेश द्विवेदी या चुनाव आयोग के खिलाफ आएगा हमें नहीं पता। लेकिन हम लोग वो बात कर रहे हैं कि जिन बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक सवाल उठ रहे हैं और उन सवालों के जवाब दे पाने में अभी चुनाव आयोग सफल होता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन साथ ही एक और बात है कि चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया को जारी रखे है। अभी तक प्रक्रिया पर भी चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया एसआईआर की है, पहले बिहार में चल रही थी एक प्रदेश में, उसके बाद अब 12 प्रदेश प्लस केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है। उसको अभी तक चुनाव आयोग की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने रोका नहीं है, लेकिन सवाल पूछे जा रहे हैं। मुझे लगता है यही सही तरीका है। फिर बुधवार कोर्ट ने कहा था कि भाई मतदाता सूची के संशोधन के लिए असीमित शक्तियां तो किसी के पास हो नहीं सकती। आपके पास जो पावर है वो लिमिटेड है ना, अनलिमिटेड थोड़ी है। आप जिस तरीके से पावर का उपयोग कर रहे हैं, आपके पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। आपके पास पावर है और वो संविधान के जो अलग अनुच्छेद हैं 324 उसमें जिक्र किया गया है उनमें है, लेकिन अनब्रिडल्ड या बेलगाम नहीं है। आपके पास सीमित ताकत है। उस ताकत, और एक बात दूसरा, वो ताकत कानून के दायरे में रह के आपको उपयोग करनी है। संविधान ने जो कानून का दायरा दिया है उसके तहत आपको उसका उपयोग करना है। लेकिन कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे कि आप उससे बाहर जा रहे हैं। और संविधान बड़ा है, चुनाव आयोग संविधान से बड़ा नहीं है। ये बातें भी हुई। और मतदाता सूची के पुनरीक्षण का उन लोगों पर गंभीर असर पड़ सकता है जिनके नाम लिस्ट में नहीं है, यह बात बोली गई। देखिए कितनी बड़ी बात है। फिर कहा कि अगर किसी चीज से लोगों के नागरिक अधिकार प्रभावित होते हैं तो यह प्रक्रिया 1950 के अधिनियम की धारा 21 के अनुसार ही होनी चाहिए। स्पष्ट बोल दिया कोर्ट ने। देखिए कोर्ट एक के बाद एक लगातार फटकार लगा रहा है, लेकिन ज्ञानेश कुमार तो अपनी जो स्पीड है उस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। और एक और बात खास देखिए, हम लोग जब ये बात कर रहे हैं तो इसी सप्ताह में गणतंत्र दिवस है। और गणतंत्र दिवस आपको बड़ी जानकर खुशी होगी दोस्तों। एक और जानकारी आपको, वैसे तो आपको पता होगा, फिर बता देता हूं। गणतंत्र दिवस यानी कि हिंदुस्तान का जो संविधान है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और चुनाव आयोग बना था उससे एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को। तो 25 जनवरी 1950 को जब हमारा चुनाव आयोग बना था, वही दिन मतदाता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और उसी दिन जब 25 तारीख को यह मनाया जाएगा, तब वो दिन होगा जब हिंदुस्तान के मतदाता एसआईआर जैसी एक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं जो लगातार विवादों में घिरी हुई है और एक के बाद एक उस पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। और आज जब हम लोग ये बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में उस पर हियरिंग चल रही है और कोर्ट लगातार प्रश्न पूछ रहा है इसकी वैलिडिटी के, इसके संवैधानिक अस्तित्व के और संविधान सम्मत होने को लेकर एक के बाद एक लगातार सवाल सुप्रीम कोर्ट में पूछे जा रहे हैं, जिनका जवाब ज्ञानेश कुमार के वकील राकेश द्विवेदी अपनी तरफ से देने की हर संभव कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। अब कितना दे पाएंगे, कितना नहीं दे पाएंगे, वो एक अलग प्रश्न है। लेकिन यह तय है कि यह मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन गया है और इस मुद्दे पर आने वाले वक्त में हमें लग रहा है कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को, क्योंकि अभी 12 प्रदेशों में चल रहा है, बाकी प्रदेशों में भी चलना है, तो हो सकता है आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए संविधान पीठ की स्थापना भी कर दे। आप जानते हैं कि अभी ये खंडपीठ के पास यानी कि 2 जजों के पास, फिर 3 के पास जा सकता है या 5 जजों की संविधान पीठ भी इसके लिए बनाई जा सकती है। तो अब देखते हैं क्या होगा। मामले की अगली सुनवाई अब अगले सप्ताह होगी, मंगलवार के दिन, तो वो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।